हाजिर हैं। इंडिया ने स्ट्रीम रोल कर दिया है मेरी फेवरेट टीम इंग्लैंड को वर्ल्ड T20 के एक सेमीफाइनल में। ये एक वन साइडेड अफेयर था राइट फ्रॉम द वर्ड गो। जिस तरीके से कंट्रोल था इंडियन टीम का, इवन दो बारिश भी चल रही थी, लेकिन बड़ी कमाल बैटिंग की। स्पेशली रोहित शर्मा ने ये साबित कर दिया है कि वो ना सिर्फ बड़े मैच के प्लेयर हैं बल्कि बड़े इवेंट के और बड़े दिन के प्लेयर हैं। और 2023 वर्ल्ड कप हमने पूरा देखा। उस 23 वर्ल्ड कप में फाइनल समेत जो इंडिया हारा, कि रोहित शर्मा ने सेल्फलेस अपनी ज़ात को इग्नोर करते हुए टीम के कॉज के लिए इनिंग्स खेली। और अभी ये जो रिसेंटली दो आखिरी इनिंग्स हैं अब्बास भाई, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और फिर जो जसप्रीत बुमराह जैसा उनके पास नहीं, मैं इस तरह कंफर्टेबल हूँ, फिर ऑडियो का इशू होता है। तो जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, जिस कमाल अंदाज से रोहित शर्मा ने, मैं उसकी बैटिंग की जितनी भी दाद दूं कम है। फिर सूर्या कुमार यादव कमाल तरीके से, उन्होंने भी जब जब जरूरत पड़ी टीम को तो सूर्या ने भी परफॉर्म किया। कल एक बड़ा दिन था। मेरी प्रेडिक्शन सही थी ना, मेरी असेसमेंट। अब्बास भाई ने कल ही कह दिया था कि ये इंडिया है। मैंने कहा था कई वीडियोस के अंदर कि इंडिया की टीम बड़ी तगड़ी है। और जब कल हमने वीडियो की ना, उससे पहले मैं कोई 3-4 जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, जिसमें एडम गिलक्रिस्ट था, 3-4 उनके बहुत सारी चीजें लगी हुई थी और टीवी के ऊपर भी चल रही थी, तो उससे अंदाजा हो रहा था कि इंडिया टीम जो है वो, और आप यकीन करेंगे रोहित आउट हो गया, उसके बाद भी कंसिस्टेंसी देखें आप। नहीं, वो देखिए एक से बढ़ के एक प्लेयर, इवन दो जब इंडियन टीम सेलेक्ट हो रही थी वर्ल्ड कप के लिए, कोहली का पूरा वर्ल्ड कप ही जो है वो जी अच्छा नहीं गया। और लेकिन एज लॉन्ग एज आपको पता है आपकी टीम जीत रही हो तो फिर ये कोई मैटर नहीं करता किसी ने परफॉर्म किया नहीं किया। मेरे जाती ख्याल में ये विराट कोहली का आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि अगला T20 जो है वो 2 साल के बाद है। शायद वो खेलें भी, लेकिन क्योंकि वो वर्ल्ड T20 इंडिया में होना है और अपने होम ग्राउंड्स के लिए इंडिया के पास ऐसा टैलेंट है। आई गेस उस वक्त अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह वगैरह ये बिल्कुल कब्जा जमा चुके होंगे। ये लोग जो हैं ये बिल्कुल अपने करियर के अब एंड पर पहुंच चुके हैं। रोहित 37 क्रॉस कर चुके हैं, विराट भी ऑलमोस्ट। वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन जिस तरीके से इस दफा भी कंसिडर किया जाता रहा तो ये एक आखिरी इवेंट था। अगर टीम जीत गई तो ये यकीनन रोहित शर्मा के लिए, विराट कोहली के लिए, उन तमाम प्लेयर्स के लिए जिनका पॉसिबली ये आखिरी इवेंट होगा, उनके लिए एक बड़ा यादगार लम्हा होगा। जैसे सचिन तेंदुलकर के लिए 2011 वर्ल्ड कप एक गिफ्ट था, तो ये जो यंगस्टर्स हैं ये विराट को, रोहित को ये गिफ्ट दे सकते हैं। बहरहाल रोहित तो खुद ही गिफ्ट दे रहा है अभी तक तो वो खुद ही कर रहा है अपने जोरे बाजू के ऊपर, लेकिन कोहली नहीं चल रहा मौसम भाई। हाँ, कोहली नहीं चल रहा, लेकिन देखें उनके पास टैलेंट इतना है। जो अब्बास भाई ये भी बात कर रहे थे कि अगर वो एक आउट भी होता है तो किसी मैच में ऋषभ पंत, किसी मैच में शिवम दुबे, कहीं जडेजा, कहीं हार्दिक पांड्या, तो एक से बढ़कर एक इनके पास परफॉर्मर मौजूद है। फिर बॉलिंग मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो सबसे तगड़ी जो है अगर किसी की तो वो इंडिया की है। उसकी वजह यह है कि जो जसप्रीत बुमराह है ना वो अनप्लेएबल है। जसप्रीत बुमराह इस वक्त किसी से नहीं खेला जा रहा। जसप्रीत बुमराह जिस तरीके की भी विकेट हो, एक फटे के ऊपर आप उसे खिला देना जिसे परफेक्ट बैटिंग पैराडाइज कहा जाता है, वो वहां पर भी अनप्लेएबल होता है। और जहां पे कंडीशंस थोड़ी सी भी हेल्प कर रही हो बॉलर्स को, तो वहां पे जसप्रीत बुमराह नेचुरल टैलेंट इतना खौफनाक हो जाता है कि मेरे ख्याल में उसको, आप ये होता है ना समटाइम्स जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम एक प्लान करते हैं यार फलाना बड़ा अच्छा बॉलर है दूसरी टीम का, तो इसके ओवर्स गुजार देते हैं और उसके 4 ओवरों में हम ये 10, 15, 20 भी आ गए तो काफी उसे विकेट नहीं देंगे। लेकिन कमी क्या नजर आई मोहसिन भाई कल आपको? देखिए फाइनलिस्ट, आप देखें टीम फाइनल के अंदर पहुंच गई है यार। लेकिन मोहसिन भाई एक बात, अपने व्यूअर्स का शुक्रिया जरूर अदा करें। उन्होंने जिस तरीके से कमेंट्स किए, जिस तरीके से दुआया मैसेजेस किए, मैं देख रहा था कि जो कोई 100 से ज्यादा कमेंट्स थे, जितने भी कमेंट्स थे उसमें से 99% जो थे वो दुआ कर रहे थे और जो सेहतयाबी के लिए थे, उनकी हेल्थ के लिए दुआ की। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की मोहब्बत ही है कि जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं और यही मोहब्बत हमें खींच कर ले आती है। जिस तरीके से आप कंसर्न शो कर रहे थे तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वो इतने ज्यादा नाम है, हंड्रेड्स की तादाद में, कि वो एक एक नाम में लूं, लेकिन हम किसी दिन वो जिस दिन हम लंबा शो करेंगे, चिट चैट होगी, उसमें वो सारे भी करेंगे। हमारे रेगुलर व्यूअर्स, ये रेगुलर व्यूअर्स हैं। ये हम जब गायब भी हो जाते हैं 3-4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, तो जब वापस आते हैं तो ये इतनी मोहब्बत करते हैं कि ऑलरेडी आगे बैठे हुए होते हैं। मैसेजेस भी करते हैं कि जी आप वीडियो लेट कर रहे हैं, वीडियो लेट कर रहे हैं।
तो अब्बास भाई कमिंग बैक टू द इंडिया, देखें जी कल मैंने आपको कहा था कि इंडिया ऑन पेपर्स बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत ही ऑन स्ट्रॉन्ग टीम है, पेपर्स अब्बास भाई ठीक है, परफॉर्मेंस बड़ी ऑन स्ट्रांग ग्राउंड है। भी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, मेंटली वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, फिजिकली देखें वो बहुत फिट हैं। तो इंडिया का राइट था फाइनल खेलना। और अब फाइनल में जो साउथ अफ्रीका है ना जी, 21 साल हो गए अराउंड, है ना, 21 ईयर्स हो गए, 20-21 साल हो गए साउथ अफ्रीका को, अभी तक साउथ अफ्रीका किसी बड़े इवेंट को जीत नहीं पाई, बल्कि नहीं अब फाइनल तो के हाँ लिए नियरली एक बार किसी फाइनल नहीं, के ये लिए फाइनल पहली दफा खेल रहे पहली हैं, दफा पहली दफा खेल रहे फाइनल हैं। में पहुंचे हैं। तो अच्छा, अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन किया जाए ना, कल मैंने आपसे कहा था कि मुझे इस मैच में थोड़ा सा स्लाइटली अहेड लगता है इंग्लैंड, मैंने कहा था, लेकिन अगर मैच पूरा हुआ तो फिर इंडिया 50 जीतेगा, 50 50 50 50। 50। अब वो कल की वीडियो में मौजूद है, लेकिन अगर ये छोटा मैच होता तो मैं ये समझता था कि इंग्लैंड को एडवांटेज हो सकता, इंग्लैंड का एडवांटेज होता। बहरहाल कल ही मैंने ये भी कह दिया था कि साउथ अफ्रीका और इंडिया वाले मैच में इंडिया बहुत तगड़ा है। अगर आप रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखें, प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन करें, आप मतलब इस इवेंट में परफॉर्मेंस देख लें, इवन तो दोनों ही टीमें इस वक्त तक अनबीटन है, लेकिन वो ज्यादा तगड़े इसलिए लग रहे हैं कि उनको इंडिया को बैटिंग में थोड़ा सा एडवांटेज है। बॉलिंग की अगर बात की जाए तो नो डाउट बॉलिंग साउथ अफ्रीका की भी बहुत तगड़ी है, जेनसन है, बहुत अच्छे बॉलर हैं, नोटिए, रबादा, ये लोग वर्ल्ड क्रिकेट पर अपनी एक साख बिठा चुके हैं। फिर स्पिनर्स केशव महाराज बहुत अच्छे हैं, तबरेज शमसी भी बहुत अच्छे हैं। बॉलिंग में शायद दोनों टीमें किसी हद तक बराबर हैं, लेकिन बैटिंग में इंडिया को एज है, लेकिन बैटिंग में इंडिया को बहुत ज्यादा एज है, क्योंकि यार बात ये है कि बढ़ के एक प्लेयर है भाई, ओपनर्स अगर फेल हो रहे हैं तो आप देखेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उस कैपेसिटी के अंदर जिन प्लेयर्स को उन्होंने मेरिट के ऊपर टीम के अंदर शामिल किया, किसके अंदर, असल चीज मेरिट के अंदर, मेरिट के ऊपर टीम में शामिल किया हुआ है। बेंच आप देखेंगे अभी बहुत स्ट्रांग है और बहुत सारे प्लेयर बैठे, लेकिन इंडिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है फाइनल में पाकिस्तान से। पाकिस्तान नहीं खेल रहा फाइनल, आप वेस्ट इंडीज नहीं गए यार, वेस्ट इंडीज ही चले जाते, पाकिस्तान फाइनल में नहीं है। वेस्ट इंडीज के वीजे के लिए हमने जितनी मेहनत की है ना, यानी तो क्योंकि हमें मिल नहीं रहा था कि कहां से पाकिस्तान फाइनल में नहीं है, लेकिन हम वेस्ट इंडीज नहीं जा सके, फाइनल नहीं खेल रहा पाकिस्तान। और ये अपना पाकिस्तान कब जो हो रहा है इसका, नहीं वर्ल्ड T20 का जो उधर वर्ल्ड T20 में बड़ी टीमें इस वक्त मोहसिन भाई पहुंची हुई है, वो टीमें हमारे प्लेयर्स पता है एक बुरी परफॉर्मेंस के बाद अब उन्होंने साथियों पर केस करना शुरू कर दिया, किसी को 1 अरब रुपए का और वो भेज रहे हैं, और अभी वो खबरें चल रही है कि बाबर आजम अगले हफ्ते नेट प्रैक्टिस शुरू करेंगे। वहाब रियाज जो है वो 50 करोड़ का उसने नोटिस भेज दिया किसी को। ओ भाईजान ये नोटिस भेजना आप लोगों का काम नहीं है, आप लोगों की परफॉर्मेंस ही नहीं है। आप, मैंने कल भी बताया था, मैंने कल भी कहा कि ये जो फिक्सिंग के इल्जामात है मुझे जाती तौर पर इसलिए दुरुस्त नहीं लगते कि वो आप किसी बड़े प्लेयर को अंडर परफॉर्म करने के लिए लाइक जो हमेशा सुना जाता था, यह एक आम तौर पे कॉन्सेप्ट है। अब्बास भाई मैं आपसे कहूं कि जी अब्बास भाई आपने मुझे थप्पड़ नहीं मारना, मैं आपसे कहूं, मैं आपसे ये बात तब कहूंगा ना कि आप में से सलाहियत होगी, ताड़े थप्पा मारने की सलाहियत ही नहीं है तो मैं आपसे क्यों कहूंगा कि भैया आपने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, समझ तो गए, सलाहियत ही नहीं है। इधर है बार बार, अब मैं ये हर वीडियो में कहूंगा, यहाँ पे है दुनिया की क्रिकेट बड़ी टीमों की और आपकी यहाँ पर है, कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप लोग नॉन क्रिकेटिंग, नॉन स्पोर्टिंग, नॉन इस तरह की चीजों पर घुसे हुए हैं। आप लोगों की फिटनेस कोई नहीं है, लोग जिम ढूंढते हैं, जो लोग फिटनेस के लिए ग्राउंड ढूंढते हैं, आप जाके फास्ट फूड के ट्रकों पे खड़े होते हैं, आप अजीब कार्टूनों वाली हैट्स पहन के उधर बांदर किला रेस देख रहे हैं, कभी बुल्स रेस देख रहे हैं, कभी आप जो है वो बर्गर खा रहे हैं, कभी हुक्का यानी वो शीशा क्या होता है वो पी रहे हैं, कभी आप लोग, अच्छा आपकी आपस के मामलात के ऊपर तो खैर आपके मौजूदा कोच, इससे पिछले कोच मोहम्मद हफीज और उससे पिछले कोच में पूरी दास्तानें मौजूद है। और बाबर आजम साहब आप कोई किंग विंग शिंग कतन नहीं है, आप, मैं आपको रियलिटी बताऊं तो वीरेंद्र सहवाग ने बिल्कुल ठीक बात की है, आपकी T20 टीम में जगह नहीं बनती, आपको दुनिया की कोई टीम, कोई लीग भी जो है वो आपको ना खिलाए, आपकी अगर सलाहियतों पे देखे लीग इनको सुना के तो कैनेडियन लीग, नेपाल लीग, ये युगांडा लीग, ये खेलनी चाहिए ना, जाहिर है क्योंकि इनका देखें आप इस चीज पे तो इन्हें अप्रिशिएट करें क्योंकि जाहिर है इनका परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी क्रिकेट है। हाँ तो नेपाल लीग, ये लीगें आप खेलें, पाकिस्तान टीम की जान प्लीज छोड़ दें। यार एक बात मैं कह रहा था, वो अभी खबरें, अभी एक नई चीज शुरू हुई है
कि रिजवान ने नेट्स ज्वाइन कर दिया जी, प्रैक्टिस शुरू कर दी। क्लब और चाचा इफ्तिखार वालों में 90 कर दिया उधर। चाचा इफ्तिखार ने भी क्रिकेट दोबारा से शुरू कर दी नेट प्रैक्टिस। बाबर आजम अगले हफ्ते से नेट प्रैक्टिस शुरू करे। यार ये इधर चाहिए कसम से, ये जो तीन नाम अब्बास भाई ने भी ले लिए हैं ना, इस फौरी तीन पर तो मैं फौरी कमेंट करना चाहूंगा। इन तीनों को क्लब क्रिकेट या डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट फर्स्ट क्लास भी ना खिलाएं। मुझे इनको कौन ये एडवाइस देते हैं? एडवाइस कौन देता है इनको? ये इनको किस तरह करके फोटो जारी करे तो इस तरह उसकी असल गलती नहीं दसी फास्ट फूड दे ट्रक ते कोई नहीं खड़ा जहरूज यार फास्ट फूड दे ट्रक इध लाइन लगे हुए हैं। वो भी नेट प्रैक्टिस शुरू कर सकती है। वो केड़े कम लगे हुए यार, उसने भी नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है। वतन वो जो नेट प्रैक्टिस करते हुए विकेट पे गिर जाता होता है, देखिए ये वो वीडियो आपने रिवर्स स्वीप मारता है, विकेट पे उल्टा हो गया। वो कह रहे थे कि आजकल बड़ी वो देख रहे हैं। अच्छा, मुझे किसी ने बताया कि वो बड़ी फख्र से अभी भी वो उसको डिफेंड कर रहे हैं उस चीज को कि मैंने डॉलर से पसीना पहुंचा या इस तरह की मैंने एक्टिंग की। वो कहते हैं कि वो माहौल इस तरह का था वहां पे। मैंने पूछा ना एक दो लोगों से, वो कहते मशूगल मेला चल रहा था ते हाथ डॉलर आ गया थे, उन्हें देखा कि हेलो कर लो तुसी। यार अंदाजा लगाएं। बहरहाल बात करते हैं हम इस मैच के ऊपर। इंडिया जीतेगा जी फाइनल। विराट कोहली के ऊपर, विराट कोहली ने आपको पता पूरे इवेंट में वो ऑलमोस्ट ज्यादातर मैचेस ऐसे ही थे जिसमें वो डबल फिगर्स में नहीं जा सके। माय पर्सनल वेरी फेवरेट एज ए प्लेयर, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए एथलीट, क्या कमाल फिटनेस है, क्या कमाल स्किल्स लेवल है। उनके ऊपर इंडियन कोच और कप्तान का स्टेटमेंट भी आ गया। उन्होंने कहा कि एक बंदे जिसने 15 साल से ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, अपने आप का अपना आप बताया है, एस्टेब्लिश किया है, तो उनकी फॉर्म कोई मसला नहीं है। तो लिहाजा ये हो सकता है उन्होंने जो अपना बेस्ट है वो फाइनल के लिए सेव करके रखा हो। ये अगर साउथ अफ्रीका से गल पै गया ना विराट कोहली लेकिन यार इंडिया फेवरेट है। मैंने आपको कल भी कहा था कि सेमीफाइनल्स के लिए भी बैटिंग स्ट्रेंथ की वजह से क्योंकि मैं जो बैटिंग ऑर्डर देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि यार प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर है। एक प्लेयर्स की स्किल के साथ अगर उनके आप रिकॉर्ड्स भी देखें तो उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। और ये बैटिंग ऑर्डर इन्होंने बताया हुआ है। आप देख लेना ओपनर्स खाली उनको ले लें, उनके पास ओपनर्स में 6 ऑप्शन थे, 1 डाउन पे 6 ऑप्शंस थे, 2 डाउन पे भी 6 थे, 3 4 5 6 ऑलराउंडर्स कैटेगरी बॉलर्स, उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। उन्होंने फिर बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेलेक्ट किए और फिर अब जो रिजल्ट्स हैं वो भी दी बेस्ट आपके सामने आ रहे हैं। जब आपके पास मुड़ तोड़ के आप अगर लेट से इंडिया ये फैसला कर लेता कि हम एम एस धोनी को रिटायरमेंट वापस करा के वापस ले आते हैं, हम तेंदुलकर की रिटायरमेंट वापस करा देते हैं, द्रविड़ टीम के साथ ही मौजूद हैं तो वो रिटायरमेंट वापस लेके खेल लें। इस तरह तो क्रिकेट नहीं चलती है ऐसे ना? क्रिकेट नहीं होता। इस तरह फिर यही होता है कि आप एसोसिएट टीमों से भी वन साइडेड अफेयर हार जाया करते हैं और आपकी कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं होती ग्राउंड के अंदर, आपके चेहरे उतरे हुए होते हैं, आप बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे होते हैं, कोई आपको इश्क नहीं होता क्रिकेट से। आप बाकी टीमें चाहे वो छोटी टीमें थी बड़ी टीमें थी, आप देखें उन्होंने जान लगाई है, वो लड़े हैं मैदान के अंदर, नजर आया है कि यार एक क्रिकेट प्लेयर अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं। लेकिन बस बदकिस्मती से मैं तो उस चीज को स्मेल नहीं कर सका दूर दूर तक भी, चाहे वो होटल हो चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो जहाँ गए हो जिससे वो मिले हो। जाती तौर पर मैंने बहुत सारे लोगों से ये मिले भी हैं वहां पे, तो उन्होंने भी हमें यही बताया है कि बस यार ये तो चलता है। ये ऐसे किसी बंदे को देखे आप मैच फिक्सिंग पे लोगों को उठाते हैं तो ये जो इस तरह पैसे ले लेके, तो जिन उनकी 10-10 जगह पे कमिटमेंट्स थी ना कि हम डॉलर्स लेंगे और आपके पास आएंगे तो आप वो प्रोब करेंगे, इन्होंने किधर किधर कमिटमेंट की थी, हर चीज प्रोब हो जाती है। बहुत सारी चीजें, कौन से इवेंट में इन्होंने जाना था, कहाँ पे किसने पैसे कितने डिमांड किए, क्रिकेट पर तवज्जो क्यों नहीं थी, देखिए इनकी क्रिकेट पे तवज्जो क्यों नहीं थी। बेसिकली बात ये है, इनका लैक ऑफ बिजनेस हमें नजर आया। बिल्कुल दुनिया ने देखा, हमें क्या नजर आया, हम तो वहां पे थे, हम तो सड़ रहे थे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देख के कि यार हमने तो ग्रुप नेक्स्ट ग्रुप के अंदर हमने तो क्वालिफाई करना था, लेकिन मोहसिन भाई पहले दिन से कहते थे यहाँ से कि नहीं करना। मैं इनको कहता था कि नहीं कर सकते। मैं आपके साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, शर्त, इनको आप किसी भी मुल्क की डोमेस्टिक क्रिकेट खिला दें, इवन पाकिस्तान की डोमेस्टिक में इन्हें डाल दें, इन उत्थे भी आखिरी इमाद वगैरह ने रिटायरमेंट अभी तक नहीं ली। उत्थे इमामुल हक ने प्रैक्टिस वापस शुरू कर दी है यार, तुसी की गल कर रहे हो, इमामुल हक वापस आ रहे हैं। और मोहम्मद आमिर की सेलिब्रेशन तो आपने देखी थी कनाडा आखिरी में फ्लोरिडा में, कनाडा में वर्ल्ड कप जीत रहे थे, कनाडा के खिलाफ न्यूयॉर्क वाले मैच में उधर भी बड़ी थी, वर्ल्ड कप जीत रहे थे ना। तो कल देखते हैं जी क्या बनता है। ये वापस नहीं लेंगे अपने रिटायरमेंट, ये सारी जिंदगी अवेलेबल रहते हैं। आप बताऊं मैं आपको कि अगर आप अभी मिसबाउल हक को कहें ना
वो भी खेलना शुरू करेगा। हम पहुंच रहे हैं बाकी जितनी देर का रास्ता है इतनी देर से आ जाएगा यार वो एक लेजेंड मिसबाह खुदा आदा वास्ता है जी। अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह मिसबाह लेजेंड है। अल्लाह नहीं लेजेंड नहीं, बात तो पूरी यार आप मिसबाह के दौर से पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही शुरू हुई। आप देखें, आप मेरे मिसबाहुल हक के दौर में पाकिस्तान क्रिकेट तबाह होना शुरू हुई। उसके बाद आपका और इंटरनेशनल क्रिकेट का डिफरेंस बढ़ता गया, टुक टुक कल्चर ही वहीं पे आया। आप देखिए यार अब्बास भाई, अब मॉडर्न डे क्रिकेट से हमाहंग क्यों नहीं हो सके? अब दुनिया, अब डेविड लॉयड की भी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान इस मॉडर्न डे क्रिकेट की रेस में बहुत पीछे रह गए। उस दौर में टेस्ट क्रिकेट के अंदर चले मिसबा ने टीम को सहारा दिया, उस वक्त हमारे पास यही चीजें लैप्स कर रही थी, अगर आपको याद है टेस्ट क्रिकेट के अंदर कोई आपको कब याद? मैं नहीं एग्री करता जी, इनकी बात है, ये इनकी बात है, ये इसके ऊपर भी बात करेंगे, ये कल ही करेंगे, मैं नहीं करता। इजाजत लेते हैं जी, और फाइनल से पहले आप मिसबा को बुला सकते हैं किसी इवेंट के लिए? मैं गल ही नहीं करना चाहता, मैं गल ही नहीं करनी। हम आपसे ना आज शाम को ऑनलाइन फाइनल से पहले 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आज शाम को हम वीडियो ऑनलाइन का एक सेशन करेंगे लाइव, जिसमें आप हमारे साथ होंगे, आपके क्वेश्चन आंसर्स को एड्रेस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।